पाक सेना प्रमुख के बाद बिलावल भुट्टो के परिवार ने छोड़ा पाकिस्तान। अब भारत के एक्शन के डर से पहुंचे कनाडा। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर खलबली मची हुई है। कैसे हालात हैं और आखिरकार क्यों वहां के सूरमा बड़े बड़े नेता जो गीदड़ भक्ति दे रहे थे युद्ध की, जो एटॉमिक पावर बनने का दम भर रहे थे, आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि कूटनीतिक प्रहार से ही इतना ज़्यादा डर गए भारत से कि अब वो अपना मुल्क, अपना देश छोड़कर भाग रहे हैं। कौन कौन भाग चुका है और क्या हालात बने हुए हैं, बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मनुराज सक्सेना। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिया है। भारत ने सबसे पहले सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया और पाकिस्तान के खिलाफ कई अन्य महत्वपूर्ण कार्रवाइयां भी की। इन फैसलों के बाद पाकिस्तान में असमंजस और डर का माहौल बन गया है और वहां पर आम जनता तो क्या, आर्मी चीफ और विपक्षी नेता एक खौफ के साए में जीने लगे हैं। ये स्थिति इस हद तक बन गई है कि लोग देश छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। हाल ही में आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान आर्मी के चीफ आसिम मुनीर के परिवार ने देश छोड़ दिया था और अब खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो का परिवार भी पाकिस्तान छोड़कर कनाडा चला गया है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। दरअसल भारत के सिंधु जल संधि समझौते के सस्पेंड करने के बाद पाकिस्तानी हुक्मरानों में हलचल मच गई थी। वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि सिंधु जल संधि तोड़ने का मतलब है पाकिस्तान दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएगा। वहीं इस बीच पॉलिटिकल स्टंट लेने के चक्कर में पीपी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने भारत को धमकी देते हुए ये बयान तक दिया था कि अगर पाकिस्तान का पानी रोका गया तो भारत में खून की नदियां बहा देंगे। बिलावल की इस धमकी के एक दिन बाद ही अब ये खबर आ गई है कि बिलावल भुट्टो के परिवार के सदस्य बख्तावर भुट्टो और आसिफ भुट्टो रविवार की सुबह पाकिस्तान छोड़कर कनाडा के लिए रवाना हो गए। पाक आर्मी चीफ असीम मुनरो के परिवार ने भी पाकिस्तान छोड़ दिया है। पाकिस्तान में इस वक्त खौफ भर गया है कि भारत कभी भी पाकिस्तान पर हमला बोल सकता है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है क्योंकि भारत ने उरी हमले के बाद जिस तरह से बालाकोट एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान के आतंकी कैंपों को ध्वस्त कर दिया था, ये पूरी दुनिया से छिपा नहीं है। बालाकोट एयर स्ट्राइक का भय आज भी पाकिस्तानी नागरिकों में भरा हुआ है और ऐसे में पाकिस्तान की सेना का मनोबल भी गिर गया है और पाकिस्तानी आर्मी के चीफ असीम मुनीर सहित कई अधिकारियों ने अपने परिवार के नागरिकों को, सदस्यों को भारतीय हमले से बचाने के लिए युद्ध शुरू होने से पहले ही विदेश भेजना शुरू कर दिया है। कई पहुंच चुके हैं और कई की बताया जा रहा है कि तस्वीरें आ रही हैं जो विदेश जाने की तैयारी में हैं। मीडिया रिपोर्ट्स क्या बताती है? दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन लोगों ने अपने परिवार को प्राइवेट जेट के जरिए ब्रिटेन और न्यू जर्सी भेजा है। भारत ने अरब सागर में एक मिसाइल टेस्ट कर पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया है। इंडियन नेवी ने MRSAM का सफल परीक्षण किया। जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सख्त एक्शन ले रहा है और इस हमले में 28 लोग मारे गए थे, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया था। इससे पहले भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS सूरत ने अरब सागर में मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण अरब सागर में पाकिस्तानी नौसेना द्वारा निर्धारित सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल के परीक्षण से पहले हुआ है। MRSAM सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल्स और अन्य हवाई लक्ष्यों के खिलाफ सबसे ज़्यादा प्रभावी है। भारतीय नौसेना ने एक्स पर लिखा कि भारतीय नौसेना के नवीनतम स्वदेशी निर्देशित मिसाइल विध्वंसक INS सूरत ने समुद्र में लक्ष्य को सफलतापूर्वक निशाना बनाया, जो हमारी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में एक और मील का पत्थर साबित हुआ है। और जाहिर तौर पर इस तरीके की जो खबरें सामने आ रही हैं, ऐसे में यहाँ पर युद्ध अभ्यास जो हो रहा है, INS विक्रांत की तैनाती जिस तरीके से अरब सागर में हुई है, यहाँ पर
पाक को लगता है कि भारत कभी भी अटैक कर सकता है और ऐसे में खलबली पाकिस्तान के अंदर मची हुई है। वहाँ के हुक्मरान इतने ज़्यादा डरे हुए हैं कि अपने परिवार को सुरक्षित पनाह दे रहे हैं, विदेश भेज रहे हैं। ये वो पाकिस्तान है जो कीरड़ भभकी दे रहा था युद्ध की। ये वो पाकिस्तान है जो एटॉमिक पावर का दम भर रहा था। अब आप देखिए, जब सच्चाई सामने आ रही है, जब इस तरीके के हालात बन रहे हैं, सिर्फ कूटनीतिक प्रहार के बाद ही पाकिस्तान ऐसा डरा और सहमा कि यहाँ पर उसकी इन खबरों के बाद पोल खुल गई है। आप पाकिस्तान को लेकर क्या कुछ सोचते हैं? ज़रूर हमें कमेंट के ज़रिए राय दीजिए और बताइए कि आखिरकार किस तरीके का प्रहार, किस तरीके का इंतकाम पाकिस्तान के खिलाफ होना चाहिए। नमस्कार।